नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 1 अगस्त 2021 तारीख है आज और यहाँ पे 2 अगस्त 2021 यानी कि सोमवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर है। दोस्तों देखेंगे बैंक निफ्टी जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ है 107 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है। अब क्या सिचुएशन बन रहा है 30 जुलाई को जो निगेटिव क्लोज हुआ है, नया मंथ में ये क्या सिनेरियो दिखा सकता है। देखिए बैंक निफ्टी की जहाँ तक टेक्निकली अगर बात करें, हालांकि हम लोग ऑप्शन डेटा को भी पूरा देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है, ये कंटिन्यू है। इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट पॉइंट आता है वो 34,000 का आता है। अगर 34,000 के नीचे गिर जाएगा तब ये पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। फिलहाल ये 34,000 के ऊपर है तो ये हम एक पॉजिटिव जोन में है। साथ ही 34,400 के ऊपर भी जब तक हम लोग बने हुए हैं तब तक टेंशन नहीं लेना है, तब तक टेंशन नहीं। 34,400 और 34,000 ये दो लेवल है। ऊपर हमारा लेवल खुला हुआ है 35,000, 35,200, 35,500, ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। तो ये अभी फिलहाल चार्ट जो है एक साइडवेज जोन में, पिछले 6 दिनों के चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल एक साइडवेज जोन में फंस गया। अब हमें इस रेंज के ऊपर या तो ये 35,200 के ऊपर निकल जाए 250 के ऊपर, या फिर ये नीचे की साइड में 34,000 को नीचे ब्रेक कर दे, तभी एक सही डायरेक्शन बनेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग ऑप्शन डेटा को भी देखेंगे और ये भी ध्यान रखना है कि कल हमें कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना है, कॉल और पुट। तो चलिए हम लोग डेटा की बात करें। क्लोजिंग हालांकि पहले इंडेक्स अगर हम देखें तो ओपन हुआ था 34,700 के आसपास में, हाई लगाया 34,738, यानी हम ये कह सकते हैं कि 40 पॉइंट ऊपर जाने के बाद वहाँ से प्रेशर इसको आ गया और ये नीचे की साइड में डाउनफॉल करके 34,445 तक पहुँच गया। यानी 34,700 से 740 से 34,400, 300 पॉइंट निगेटिव चला गया। 300 पॉइंट निगेटिव जाने के बाद उसने 200 पॉइंट का कवर दिखाया और 100 पॉइंट पे आके पॉजिटिव 100 पॉइंट में आके क्लोज किया 34,584 के आसपास में, यानी 34,600 के आसपास में। तो नीचे से कवर किया है 200 पॉइंट ये, और ऊपर से लॉस किया है 300 पॉइंट। तो 200 पॉइंट का स्ट्रेंथ दिखाया, 300 पॉइंट का निगेटिव, कुल मिला के 100 पॉइंट निगेटिव में क्लोज हुआ है। यानी नीचे के लेवल पे स्ट्रेंथ तो इसको है, लेकिन ऊपर रिजेक्शन भी वैलिड है हमारा। अब देखिए ऑप्शन एनालिसिस हमें क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। तो हम क्लोजिंग कर गए कहाँ, 34,600 के आसपास में, ठीक है, 34,584। अगर पीसीआर वैल्यू देखें तो 0.7 कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं, पीसीआर वैल्यू बाउंस लेने के लिए रेडी है। अभी देखिए हम 34,584 यानी 34,600 के पास एट द मनी होंगे हम लोग, तो हम 34,600 के पास में पहुंच जाते हैं। ये आ गए 34,600। अभी देखिए 34,600 की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है 34,600 पे, ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5,19,825 हमारा कॉल राइटर है, और पुट में अगर देखें तो 5,27,275 है। तो 5,19,000 और 5,27,000 कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं हमारे पास, है ना, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 34,600 जो है हमारा क्या हुआ, मेक और ब्रेक लेवल है। 34,584 पास क्लोज कर रहे हैं, यानी 34,600 के पास क्लोज कर रहे हैं। तो ये जगह हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, इसको बेस बनाना पड़ेगा। अब हम 34,700 की बात करें, 34,700 की अगर हम बात करते हैं तो 34,700 पे हमें क्या मिल रहा है, हम 34,700 पे देख रहे हैं कि 8,77,475 कॉल राइटर है, जिसमें कि 4,83,400 सेम डे एड हुआ, यानी कि फ्राइडे के दिन। पुट में अगर हम बात करें तो 4,45,300, यानी 4,45,000, इधर 8,77,000, 8 लाख ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 34,700 हमारा एक रजिस्टेंस जोन तो वैलिड है। उसके अलावा 34,800 की बात करें तो 34,800 पे 7,93,425 कॉल राइटर है, और पुट में बात करें तो 2,23,450 है। तो 7,93,000 ज़्यादा हो गया, तो हम 34,800 का भी एक रजिस्टेंस जोन पकड़ के चल सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 34,800 का रेजिस्टेंस हो गया। अब 34,900 की बात करें तो 34,900 पे भी सेम कंडीशन है हमारे पास, 3,48,650 कॉल राइटर है। पुट की बात करें तो मात्र 59,325 है। तो यहाँ पे 34,900 हमारा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। 35,000 पे सबसे ज़्यादा, ये एकदम पिताजी टाइप का हो गया। देख रहे हैं 13,88,000 कॉल राइटर है, जिसमें 6 लाख तो उसी दिन ऐड हुआ है। किस दिन, फ्राइडे के दिन ऐड हुआ है। तो 13,88,000। इधर पुट की बात करें तो 3,36,000 है। तो 13 लाख बहुत ज़्यादा है, तो 35,000 भी हमारा एक रजिस्टेंस हो गया। फिलहाल ये 34,700, 34,800, 34,900 और 35,000 का एक रजिस्टेंस जोन है। अगर हम सपोर्ट जोन ढूंढने की बात करें तो हम 34,600 को हम क्या कर रहे हैं, हम मेक और ब्रेक लेवल मान के चल रहे हैं। 34,500 पर अगर स्थिति देखें तो ये सबसे बड़ा किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे
पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 9,79,875 पुट में हमारा यहीं पर बैठा हुआ है 34,500 पे, जिस पे 4,12,925 फ्राइडे को एड हुआ है। कॉल में अगर बात करें तो 8 लाख है, तो 8 लाख की जगह 9,79,000 ज़्यादा है, तो हम 34,500 का एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं, 34,500 का एक सपोर्ट ले सकते हैं। इसी कंडीशन पे हम 34,400 की अगर हम बात करते हैं, जो कि हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट बार बार यहाँ से बाउंस करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3,30,200 हमारा पुट में ओपन इंटरेस्ट है। कॉल की बात करें तो मात्र 84,000 ही हमारा ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 3,30,000 ज़्यादा हो गया, तो 34,400 का हमारा अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 34,300 की अगर हम लोग बात करें तो 34,300 पे भी 3,17,425 है। इधर कॉल में बात करें तो मात्र 44,000 है, तो 3,17,000 काफ़ी बेहतरीन नंबर है, ये सपोर्ट हो गया। 34,200 तक की बात करते हैं तो 34,200 पे 3,54,825 है, इधर मात्र 35,100 है, तो 34,200 हो गया। देखिए इधर 4 रजिस्टेंस है हमारे पास, तो इसी हिसाब से 4 सपोर्ट भी निकाल लिया। हालांकि 34,000 तक हम सेफ हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 34,000 पे सेफ, 34,400 के नीचे जाने पे अनसेफ हो जाते हैं, जो 34,000 पे लेके आता है। लेकिन 34,000 तक सेफ है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं 34,200 को पकड़ के चल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं 34,400 पे ही रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाना। बहुत ज़्यादा हुआ तो 34,200 तक जा सकता है। तो ये 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, और इसको चार्ट पे नोट करेंगे, फिर डेटा फिर देखेंगे कहाँ पे बाय और सेल करना है। तो यहाँ पे चार्ट पे दोस्तों नोट कर लिया। अब देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक्चुअली इस बात को समझते हैं कि ये 600 और 700 के बीच में घूम रहा है। क्लोजिंग कहाँ कर रहा है, 584, यानी कि 700 के ऊपर ये पॉजिटिव है, 600 के नीचे ये निगेटिव हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये तो क्लोजिंग कर रहा है ये 584 पे, तो अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन को बेस बनाते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 34,600 पे सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेक और ब्रेक लेवल है ऊपर जाने के लिए। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और सेफ ट्रेडर हैं, दोनों में से कोई भी है, अगर ये 34,600 को कल इमीडिएट तौर पर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बाय का लेवल तो एक्टिवेट हो जाएगा, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं 34,600 के ऊपर। और इस कंडीशन में पहला टारगेट जो होगा, ये पहला वाला जो रजिस्टेंस एरिया है हमारा 34,700 का, वो टारगेट हो जाएगा 34,700 का, क्योंकि आपको मैंने अभी डेटा दिखाया तो वहाँ पे भी 34,700 पे कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो लगभग कॉल पुट का बराबर है। तो 34,700 का एक टारगेट आपको मिलेगा। अगला टारगेट होगा 34,800 वाला, और सेकेंड टारगेट 34,900 का होगा। अब देखिए 34,800 और 34,900 पे भी मामला समझना है कि ये बार बार आप देखते हैं तो ये 34,900 और 35,000 के पास से रिजेक्ट कर जाता है। सबसे बड़ा अगर ओपन इंटरेस्ट 35,000 के पहले अगर हम देखते हैं तो वो आता है 34,900 के आसपास का। तो हम ये 3 टारगेट 34,700, 34,800 और 34,900, देखिए 35,000 को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है हमारा, तो आप लेने का ले सकते हैं कि 34,900 को अगर ब्रेक करता है तो स्पाइक लगा के 35,000 तक जाने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि हमारा पीसीआर वैल्यू बहुत नीचे है, 0.7 के आसपास में, तो शॉर्ट कवरिंग होने के चांस बन सकते हैं, नो डाउट। इसके वजह से ये 35,000 तक के भी लेवल आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर कॉल ऑप्शन आप बाय करते हैं तो 34,800 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं, और 34,900 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं। 900 का सस्ता मिलेगा 34,900 का, और 34,800 का महंगा मिलेगा। मूवमेंट इसमें ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम मूवमेंट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट दोनों में होगा। अगर ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो ये दोनों कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये एक नंबर में सिचुएशन ये होगा। सेकंड सिचुएशन ये हो सकता है कि ये 34,600 को ब्रेक नहीं करे, ऐसा हो सकता है, और ये नीचे ब्रेक कर जाए 34,500 को, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। या दूसरा सिचुएशन हो सकता है ये 34,550 के नीचे ब्रेक कर जाए। अब आप यहाँ पे ध्यान देखिए, 34,500, 34,550, एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट करेंगे 34,550 के पास में, जो बहुत फास्ट हैं, जो एग्रेसिव हैं, वो 34,550 के आसपास में शॉर्ट कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर 34,500 का टूटने का वेट करेंगे। अगर ये लेवल टूट जाता है, यानी ये हमारा पहला सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाता है 34,500 वाला, तब जाहिर सी बात है यहाँ पे शॉर्ट बन सकता है। नीचे का जो टारगेट खुलेगा, यहाँ क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, यानी कि सेल करेंगे, और नीचे का जो टारगेट खुलेगा वो 34,400 वाला पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट 34,300 वाला,
तीसरा टारगेट 34,200 वाला टारगेट, जो कि ये हमारा फाइनल सपोर्ट है ये। हालांकि आप देखिए ये टूटने के बाद यहाँ तक गिर सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का हमारा जोड़ा है, वहाँ पे मजबूत जोड़ है। अब ये कितना प्राइस आता है, तो 34,200 का आ रहा है, इसलिए मैंने इसको लेने की कोशिश किया। अब इस जो लो लगाया है इस कैंडल ने, अगर इसका लो हम पकड़ने की बात करें तो इसका लो हमारे 34,100 के आसपास में आ रहा है, इसका 115। इसका मतलब आप चौथा टारगेट 34,115 100 के आसपास में भी लेके चल सकते हैं कि इस रेंज में आ सकता है। तो 34,400, 34,300, 34,200, 34,100 तक का स्टॉप लॉस टेल करके आप चल सकते हैं। अगर ये 34,500 के नीचे गिर गया तो 400, 300, 200 और 100, हालांकि मेरा कन्विक्शन 200 तक ही है, 100 तक इसको नहीं जाना चाहिए। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन को कितने की स्ट्राइक प्राइस, तो 34,500 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 34,400 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर स्टॉक इंडेक्स नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हो गया 2 नंबर कंडीशन। पर ज़रूरी नहीं हो कि हर बार ऐसा ही हो सकता है ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो इसके वजह से आपके लेवल बदलने भी पड़ सकते हैं। तो लेवल देखिए, हालांकि मुझे एक शॉर्ट कवरिंग, तेज़ शॉर्ट कवरिंग का पूरा जैसे लग रहा है कि अंदरूनी होता है ना सेंस की, लग रहा है कि यहाँ से तेज़ आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अपने आप को होल्ड कर रहा है, अपने आप को रोक रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग के सहारे ऊपर जाने के चांस बना सकता है। बस ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा ठीक हो जाए तो ये और भी अच्छा मूवमेंट कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये अगर गैप अप खुल गया अचानक से तब कहाँ पे लेवल बनेंगे। देखिए गैप अप, अब हम 34,750 से बार बार बाउंस कर जाते हैं, यानी कि 34,800 का एक लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस बन गया। कहाँ बन गया, 34,800। दूसरा कहाँ हो सकता है, 34,900, क्योंकि हम इसी को भी ब्रेक नहीं कर पाते, बार बार 800 के पास पहुँचते हैं गिर जाते हैं, 850 होता है गिर जाते हैं, 900 होता है गिर जाते हैं। तो 34,800 या 34,900 के पास गैप अप ओपन हो सकता है। इस दोनों में से किसी भी लेवल पर अगर गैप अप ओपन होता है तो पहला कंडीशन तो सेल का बनेगा। क्या बनेगा, सेल का बनेगा। और नीचे टारगेट क्या लगा लेंगे हम लोग, 34,700 का। दूसरा टारगेट होगा 34,600 का, जो कि यहाँ की क्लोजिंग भी है। और तीसरा टारगेट होगा 34,500 के आसपास का, जो कि अभी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसके बाद जो फाइनल सपोर्ट है वो 34,400 का है। यहाँ पे आप लो प्राइस देख रहे हैं 34,445 के आसपास में आया हुआ है। तो 400 तक आने के चांस बन सकते हैं। इस हिसाब से आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे गैप अप कंडीशन में 34,800 के स्ट्राइक प्राइस का। अगर ये इंडेक्स नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये गैप अप कंडीशन में हो गया सेल के लिए। जो बाय करना चाहते हैं वो नंबर 2 कंडीशन यूज़ करेंगे, बाय करेंगे बिल्कुल अपने सपोर्ट एरिया के पास में। अगर ये 34,400 से 500 के बीच में अगर ये ऊपर से आते हुए दोस्तों आपको मिलता है तो जो बाय करने वाले लोग हैं वो बाय इसी लेवल के आसपास में बाय करने का कोशिश करेंगे। 34,500 से 34,400 के बीच में आप कॉन्ट्रैक्टेड बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर टारगेट होगा 34,000, मैं लेवल लिख देता हूँ, या तो आप 34,400 के और 34,500 के एरिया के बीच में आप बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश करें। और टारगेट इस कंडीशन में 34,600 जो कि क्लोजिंग प्राइस है, 34,700 जो कि लगभग हाई प्राइस या ओपन प्राइस आप समझ सकते हैं, और तीसरा टारगेट 34,800 जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये टारगेट बन सकता है। इस हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टेड में कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं 34,600 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स अगर ये ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप कंडीशन में ये सिचुएशन यूज़ कर सकते हैं आप। दोस्तों बता दूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब गैप डाउन लेवल की बात करें। अगर ये गैप डाउन हो जाता है किसी भी कारणवश तो क्या लेवल आने चाहिए। देखिए गैप डाउन में कहाँ हो सकते हैं, 34,600 के आसपास की क्लोजिंग है। मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 34,400 पहला, और दूसरा है ये जो इस कैंडल का लो लगाया है वो 34,100। तो अब ये 34,400 पर तो गैप डाउन होने का कोई कारण है नहीं, क्योंकि वहाँ से 100-150 पॉइंट नीचे कोई फ़ायदा है नहीं। बैंक निफ्टी में 34,000 का इंडेक्स है, 100-150 पॉइंट गैप डाउन का कोई मतलब नहीं। तो या तो ये 34,000 पर ये ओपन हो या 34,100 पर ओपन हो, तभी तो हम मान के चलेंगे कि हाँ हमारा कुछ पॉइंट में गैप डाउन ओपन हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो हम अगर गैप डाउन की भी बात करें तो किस लेवल पे गैप डाउन होगा, मैं इसी वीडियो में बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करता हूँ। ये बात नए व्यूअर को पता नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बैंकिंग स्टॉक का भी एनालिसिस मिल जाएगा। बैंकिंग स्टॉक्स का, बैंक निफ्टी तो यही कर रहा हूँ एनालिसिस, बैंकिंग स्टॉक्स का भी। गैप डाउन की बात करें तो ये या तो 34,100 पे ओपन हो जाए, पहला कंडीशन।
या ये 34,200 पे ओपन हो जाए, दूसरा कंडीशन। इस दोनों में से किसी भी एरिया पर अगर ये ओपन होता है तो आप बिल्कुल बाय का पोजीशन बनाइए। और कहाँ तक आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं? 34,000 तक बाय का पोजीशन आप बना सकते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए इस एरिया पे ओपन हुआ और ये बाय करने के बाद ये गिर गया तो 34,000 तक आपके पास बाइंग एरिया का ऑप्शन है, बाय कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट 34,300, 34,400 और 34,500 तक के टारगेट आपको देखने को बनेगा। बहुत हुआ तो 34,600 तक भी जा सकता है। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे, 34,200 के कॉल ऑप्शन को और 34,300 के कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। तो इंडेक्स अगर यहाँ से ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है गैप डाउन कंडीशन में बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। फिलहाल मैं बैंक निफ्टी को एक शॉर्ट कवरिंग के तरह से देख रहा हूँ कि अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा बाय साइड में। 15 मिनट का चार्ट इसका देखें कि 15 मिनट का चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये है 15 मिनट का चार्ट। आप यहाँ से देखें तो इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, उसी ट्रेंड लाइन के पास में आके खड़ा हो गया। अब जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है वो रेजिस्टेंस ले रहा है 34,800 के आसपास का, 34,750 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, क्योंकि आप इसको देखेंगे ध्यान से, मैं ये सारे लाइन हटा दूं तो आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ से बिल्कुल एक साइडवेज एरिया में फंसा हुआ है, 2 दिनों का है। आप यहाँ से देखिए ये 29 तारीख का चार्ट है, ये 30 तारीख का चार्ट, बिल्कुल एक साइडवेज एरिया में बैंक निफ्टी फंसा है। अब ये साइडवेज जोन जो है ऊपर 34,800 का रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो 34,900 35,000 जाएगा, और नीचे अगर ये 34,450 ब्रेक करता है तो तोड़ के नीचे 34,350 से 250 तक का लेवल दिखा सकता है 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है। अब चलिए अगर पसंद आया हो तो बैंकिंग स्टॉक्स का भी लगे हाथ एनालिसिस कर ले। बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, और ये आ गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और आपके सामने में इसका चार्ट आ रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो अच्छा मूवमेंट में 1200 के ऊपर पॉजिटिव है। 1200 के बाद टारगेट जो था 1200 का ही था 1160 के बाद, अब वो 1200 का आ गया। 1225 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो 1240 से 55 के टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। एक्सिस बैंक की बात करें, देखिए नीचे है 700 के आसपास आ गया है। अब इसमें शॉर्ट कवरिंग होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें ये भी नहीं भूलना है कि 700 के पास है, बिल्कुल पास में। जब तक ये 700 और नीचे 680, ये दो ऐसे जगह हैं जिस पर ये बार बार आके अपने आप को सपोर्ट लेता है। तो पहला लेवल है 700, अगर ये बाउंस किया तो 700 से करेगा, और अगर ये 720 के ऊपर ही कल निकल जाता है तो समझिए वहीं से ये टर्न करके 740 तक चला जाएगा। लेकिन अगर ये 705 के नीचे गिर गया तो ये फिर 690 तक के इंट्राडे टारगेट सेल साइड में एक्सिस बैंक दिखा सकता है। बंधन बैंक 300 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन नया बनेगा। 300 के ऊपर जाने के बाद 310 और 320 के टारगेट आपको बंधन बैंक में भी देखने को मिलेंगे, तो नज़र रखिए बंधन बैंक पर। बंधन बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 80 के पास ट्रेड कर रहा है। 82 के ऊपर निकलेगा तो 84 का एक टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन, देखिए 74 वाला टारगेट डन हो गया। 72 के बाद 74 का आता है वो डन हो गया। अब 76 का टारगेट बचा है, और याद रखिए अगर 76 के ऊपर निकलता है तो 78 से 80 तक का टारगेट बैंक ऑफ इंडिया आपको दिखाएगा। केनरा बैंक देखिए टारगेट हो गया डन 155 वाला। अब एक हमारा है 160 का लेवल, अगर ये 155 के ऊपर कल निकल जाता है तो 160 से 65 तक का टारगेट केनरा बैंक भी दिखाएगा। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक ऊपर 90 के ऊपर निकलने पर 92 94 के टारगेट मिलेंगे। HDFC बैंक 1450 के ऊपर अगर HDFC बैंक निकलता है तो 1475 1500 तक के टारगेट HDFC बैंक भी आपको दिखा सकता है। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक ऊपर जाने के लिए कम से कम अपने हाई जोन 695 को ब्रेक करना होगा ICICI बैंक को, तब जाके ये ऊपर के लेवल 700 720 तक के टारगेट बनाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, देखिए ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का तो है नहीं, इसलिए बाय ऑन डीप का अगर पोजीशन बनाना है तो ज़रूर बनाइए। हालांकि 54 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा पोजीशन 56 से 58 तक का टारगेट दिखा सकता है। इंडियन बैंक 144 के ऊपर निकलेगा तो 148 से 152 तक का टारगेट मिलेगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक नीचे की साइड में ही 1000 रजिस्टेंस है, 1000 के ऊपर जाने पर 1020 1040 के टारगेट, नीचे अगर ये 980 ब्रेक करता है 970 से 60 तक का टारगेट इंडसइंड बैंक आपको दिखा सकता है। इसके अलावा JNK बैंक की बात करें तो 40 के ऊपर जाने के बाद JNK बैंक 42 तक के टारगेट मिलेगा। कोटक बैंक 1654 के आसपास ट्रेड कर रहा है,
और ऊपर जाने के लिए अब रेजिस्टेंस हो चुका है 1700 रुपये का। हालांकि 1680 को भी अगर ब्रेक करे तो 1700-1720 का टारगेट मिल सकता है। पीएनबी बाय ऑन डीप करिए, 40 के ऊपर निकलेगा, 41 से 42 का टारगेट देगा, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म का है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, ज़रूर इसको होल्ड करके रखिए। आरबीएल बैंक की बात करें, 200 के ऊपर जब तक अब नहीं निकले तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 200 के बाद 210, 220 के टारगेट बनेंगे। एसबीआई ने ऊपर के लेवल खोला है 440 के ऊपर, फिर अपने आप को होल्ड किया 440 के नीचे, तो 440 के ऊपर दोबारा निकलेगा तो 450 से 60 का टारगेट। अगर ये नीचे 430 ब्रेक करता है तो 425 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। यूनियन बैंक की बात करें तो देखिए 39 के ऊपर जाता तो है बहुत जोश के साथ, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाता है। 39 के ऊपर निकलेगा तो 40-41 के टारगेट बनेंगे। यस बैंक कोई व्यू नहीं है, ऐसा ही पैसा लगे जिसके डूबने से कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा अमाउंट बढ़ाने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। और वेट करिए, 14 रुपये का एक रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक 16 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू, अगर पसंद आया तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।